हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जनवरी 2026 का डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन करवा दीजिए, क्योंकि ये काफी हाई स्कोरिंग रहता है, काफी क्वेश्चंस इसके आते हैं जिससे वो हमारे सही हो जाएं। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फेल्ड इन बोथ टेस्ट, फेल्ड इन मिड सेम एंड सेम। तो देखिए दो टेस्टों की बात हो रही है। एक टेस्ट है मिड सेम का, मिड सेम, और दूसरा है एंड सेम, एंड सेम। तो देखिए चार ही केस हो सकते हैं, या तो व्यक्ति दोनों में पास होगा, एक में पास एक में फेल, या फेल पास, या फिर दोनों में फेल। तो चार ही चीजें हो सकती हैं टोटल, और वो चारों ही देखिए यहाँ पे गिवन है। फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल, फेल्ड पास, पास फेल्ड, और पास पास। तो ठीक है, सब कुछ गिवन है इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी प्रोग्राम्स। तो ये बीएससी प्रोग्राम रहा, और टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम। तो बीएससी और बीकॉम का रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए क्या करते हैं, बीच में दो डॉट्स लगा देते हैं, ऐसे रेशियो दिखाते हैं। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है, बीएससी के सभी का एडिशन करना है, ऐसे ही बीकॉम का इन सभी का एडिशन करना है। ठीक है सर, एडिशन करते हैं। 23 और 12 कितना होता है सर? सर 35। 35 और 55 कितना होता है? 90 सर। 90 और 17 कितना होता है? 107। ये हो गया सर। ऐसे ही इस पूरे को ऐड करिए। 18 और 7 कितना होता है सर? 25। 25 लिख लेते हैं। 46 और 9 कितना होता है सर? 55। इन दोनों को ऐड कर दीजिए सर। 80। तो 107 और 80, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया 10780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द फोर प्रोग्राम्स। चारों प्रोग्राम में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द फोर प्रोग्राम्स। तो देखिए इसका तो अभी हमने कैलकुलेट करा था, 107 आया था। इसका भी कैलकुलेट करा था, 80 आया था। अब हमें इसका यानी बीबीए का और बीए का कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है सर, तो 27 और 13 कितना होता है सर? 40। 40 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और 40 और 91 कितना हो गया? 131। ठीक है सर, अब ऐसे ही बीए का ऐड करिए। देखिए 14 और 6 हो गए 20, ऐसे ही 28 और 64। 28 और 64, तो देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 84 और 28, 112। यहाँ पे हमने लिख दिया 112। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द फोर प्रोग्राम, चारों को ऐड करना है। तो देखिए इन दो को ऐड कर लीजिए, इन दो को अलग कर लीजिए। 219, और इन दोनों को ऐड करिए, 211। अब इनको ऐड कर लीजिए सबको, तो आंसर आ गया 430, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। सर ये भी बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी बनते जा रहे हैं। अब देखिए थर्ड पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट बी कंसिडर्ड अ क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू टेस्ट, देन मिड सेमेस्टर टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीस्ट डिफिकल्ट। देखिए लीस्ट डिफिकल्ट मतलब सबसे कम डिफिकल्ट था, सबसे कम डिफिकल्ट। सबसे कम डिफिकल्ट था तो मतलब पास हुआ होगा व्यक्ति। डिफिकल्ट कम था मतलब पास हुआ है, तभी तो डिफिकल्ट कम था। बिल्कुल ठीक है सर। तो देखिए पूछा क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट बी कंसिडर्ड क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू टेस्ट, देन मिड सेम टेस्ट, हमें फोकस करना है मिड सेम पर। मिड सेम टेस्ट ऑफ विच वॉज द लीस्ट डिफिकल्ट, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं,
मिड सेम टेस्ट में। तो देखते हैं, देखिए पास्ड इन बोथ मतलब मिड सेम में भी पास हुआ है और मिड सेम में तो पास कराना ही है, तो पास्ड इन मिड सेम, तो ये दो को हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना सर। मिड सेम और पास्ड इन बोथ, क्योंकि पास्ड इन बोथ में दोनों में पास हुआ है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 64 और 6 कितना हो गया 70, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करते हैं 55, ऐसे ही इन दोनों को। अब देखिए सबसे ज्यादा पासिंग किस में हुई है, इसमें, और ये कौन सा है बीबीए, ठीक है। तो इसीलिए ये लीस्ट डिफिकल्ट है, सबसे कम डिफिकल्ट है। सबसे कम डिफिकल्ट क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, पास ज्यादा हो जाएं। तो पास सबसे ज्यादा इसमें है, और ये कौन सा है बीबीए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीबीए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच प्रोग्राम हैज द हाईएस्ट फेलियर रेट इन मिड सेम, मिड सेम में फेल करवाना है, ठीक है सर। तो देखिए फेल्ड इन बोथ, इसमें दोनों में फेल हुआ है, तो मिड सेम में तो हुआ ही है। और देखिए सेकंड फेल्ड इन मिड सेम, तो मिड सेम का फेल हमें देखना है, मतलब पहले दोनों को कंसीडर करना है। तो 28 और 14 को ऐड करिए कितना होता है 42, ऐसे ही 23 और 12 को कर लीजिए कितना होता है 35, ऐसे ही इन दोनों को कर लीजिए 25, ऐसे ही इन दोनों को कर लीजिए 40, ठीक है सर। पर हमें क्या करना है, रेट निकालना है, हाईएस्ट फेलियर रेट इन द मिड सेम। तो डिवाइड किससे होगा, उसके टोटल स्टूडेंट से, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना 42 बच्चे पास या फेल हुए, कितने में से, कितने में से, तो वो टोटल होता है कितने में से, है ना। तो उनका टोटल हमें लिखना होगा, तो उसके लिए हम पीछे भी देख सकते हैं, हमने टोटल करा था, जैसे इन दोनों का बीच का कितना था 107 और 80, 107 और 80 और 112, तो ये हमें नोट करना है 112, 107, 80, और यहाँ शायद 131 था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 131 था, ये देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21/56, इसका अब हम कैलकुलेट करेंगे 56 से 21, एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 4 जा नहीं जा सकता, 3 टाइम्स जाएगा, 6 तिये 18, 5 तिये 15 और 16, तो 168। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो लगा सकते हैं, कितने टाइम्स चला जाएगा 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, 5 6 जा 30, 380, ठीक है। तो एक आसपास हमें मिल गया 37, तो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट का आया है 37, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे और लास्ट में 4। अब इस पे आते हैं 35/107, तो 107 लिखा, 35 लिखा, एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 3 टाइम्स चला जाएगा, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, बचा 29, पॉइंट लगाया, एक और जीरो लगाया, 2 टाइम्स, तो ये सेकंड वाला आ गया 32% अप्रोक्स, ठीक है सर। अब ये 25/80 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा 25 और 16, तो 5/16 को कैलकुलेट करना है, पॉइंट लगाया, जीरो, 16 तिये 48, 48, दो, एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 1, तो ये आ गया 31%। अब लास्ट वाला 40/131, तो 131, 40, एक पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 1 जा 3, 16 तिये 13 तिये 393, लास्ट में बचेगा 7, पॉइंट लगाया, एक और जीरो लगाएंगे, तो जीरो ही आएगा, ठीक है सर। तो ये 30% अप्रोक्स आया। हमें क्या निकालना था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो देखिए 37% है, और 37% है फर्स्ट वाले का, मतलब इस वाले का बीए का, और बीए है फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बीए। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज डीआई की अच्छे से समझ आई होगी।
फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही डीआई सीरीज आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।